पिछले भाग में आप सबने सुना कि कैसे गोविंद काम ढूंढने के लिए दूसरे शहर जाता है और उसके जाने के 3 दिन बाद खबर आती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। 6-7 महीने गुजर जाने के बाद भी गोविंद घर वापस नहीं आता। माधवी और कन्हैया गोविंद के बिना बहुत दुखी और परेशान होते हैं। उनके खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं हो पा रही थी। माधवी माँ बनने वाली थी, वह भी खान पान की ठीक से व्यवस्था न होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई थी। तभी अचानक माधवी को दर्द उठता है तो उसकी पड़ोसन उर्मिला उसको अस्पताल लेकर जाती है। अब आगे सुनिए क्या होगा। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। माधवी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, पर समय से पूर्व ही जन्म होने के कारण वो कुछ कमज़ोर थी। डॉक्टर ने कहा अच्छे से देखभाल करने से वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएगी और माधवी को अपना विशेष ख्याल रखना होगा। 1 सप्ताह बाद माधवी अपने घर लौट आई। कन्हैया अपनी छोटी सी बहन को देखकर फूला नहीं समाता। अब वो बिल्कुल बदल चुका था, घर से कहीं बाहर ही नहीं निकलता। सारा दिन बस अपनी माँ और बहन के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहता था। जब तक माधवी पूरी तरह ठीक नहीं हुई तब तक उर्मिला अपने घर के साथ साथ उसके घर की भी जिम्मेदारी उठाती थी। उसे ऐसे हर वक्त अपनी मदद करते देख उर्मिला का मन भर आता। एक दिन वो अपनी आंखों में आंसू भरकर उससे बोली, अपने प्रेम का जो इतना कर्जा चढ़ा रही है वो मैं कैसे चुका पाऊंगी उर्मिला। प्रेम तो प्रेम से ही चुकता है ना। इतना प्रेम आखिर क्यों रखती है तू, मेरा इतना ख्याल। उर्मिला अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को आंगन में रखकर उसके पास आकर बैठ गई। फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, जानती हो माधवी, जब भी तुम्हें देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे पिछले किसी जन्म का रिश्ता रहा होगा हमारा। जरूर तू मेरी बहन रही होगी। तेरा हर दर्द मुझे मेरा अपना लगता है। माधवी उसके गले लग गई। खुशी के आंसू बह निकले। उर्मिला खुशी से सब संभालने की कोशिश तो कर रही थी, पर इस प्रयास में उसका अपना बेटा अर्जुन और हरिया कहीं ना कहीं खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हरिया ने उसे कई बार समझाया, अब माधवी को उसके हाल में छोड़ दो, उसे अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। पर वो बार बार यही कहती कि जब इतना बर्दाश्त किया है तो 15 दिन और कर लो, कम से कम उसका घाव तो भर जाने दो। सिर्फ 15 दिन, उसके बाद मैं ये सब नहीं सहने वाला। हरिया नाराज होकर बोला। उर्मिला कम से कम 15 दिन उसकी मदद करना चाहती थी, पर 10 दिन में ही उसे घर से दूर जाना पड़ा। मायके से खबर आई थी, माँ बहुत बीमार है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अब कोई बेटी अपनी माँ को आखिरी बार देखने की इच्छा को कैसे त्याग सकती थी। खबर मिलते ही वो अपने बेटे को लेकर मायके के लिए निकल गई। अब अपनी माँ और नन्ही बहन की जिम्मेदारी कन्हैया के नाजुक कंधों पर आ पड़ी थी। माधवी किसी तरह उठकर रसोई तक पहुँची तो वो भागकर उसके पास पहुँचा और नाराज होकर बोला, तू क्यों आई यहाँ? मुझसे बोलना, क्या करना है? तू नहीं कर सकेगा बेटा, मैं थोड़ी खिचड़ी बना लेती हूँ, यहीं खड़ी रह, कहकर वो तेजी से भागा और आंगन से खाट खींचकर उसके पास ले आया। यहाँ बैठ और बताती जा क्या क्या करना है,
मैं सब कर लूँगा। छोटा मत समझ मुझे, पूरे 8 साल का हूँ। माधवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो वहीं बैठ गई और उसके बताए अनुसार कन्हैया ने खिचड़ी तैयार भी कर ली। अपने पास उसे बिठाकर माधवी प्यार से उसे खिला रही थी। माँ तू भी खाना, बता तो कैसी बनी है। माधवी ने एक कोर उठाकर अपने मुंह में डाला और बोली, अमृत। मैंने तो आज तक इससे बढ़कर कुछ खाया ही नहीं। तू ज़्यादा चिंता मत कर, ये सोचकर मत रोना कि हमारा कोई नहीं है, मैं हूँ ना। मेरे लाल। भावातिरेक में उसने उसे अपने गले से लगा लिया। अंधेरे घर में जुगनू लड़ रहा था प्रकाश भरने को। उनका दिन तो सरक रहा था, पर उस गरीब की तरह जिसके लिए वक्त भी अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है। दुख और गरीबी सहने की ताकत तन तो किसी तरह जुटा रहा था और अभाव में भी बिना कोई प्रभाव छोड़े गुजर रहा था, पर मन था कि अशांत का अशांत। एक दिन अपनी माँ को मीठे आम खिलाने की इच्छा से कन्हैया रामदीन के बगीचे में पहुँचा। उसे अपने एक दोस्त से खबर मिली थी कि आज वो अपने बगीचे के आम तुड़वाने वाला है। जब वहाँ पहुँचा तो रामदीन कमर में हाथ रख कर के नीचे ही खड़ा था। उसका नौकर पेड़ पर चढ़ा आम नीचे गिरा रहा था। नीचे गांव के कुछ बच्चे 1-2 आम पाने की लालच में गिरे हुए आमों को बटोरकर रामदीन की थैली में भर रहे थे। कन्हैया कुछ देर खड़ा देखता रहा, फिर वो भी उन बच्चों के साथ मिलकर आम जमा करने लगा। उसके इस हरकत पर रामदीन की पत्नी मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। काम पूरा होते ही उसने सबको 2-2 आम दिए और कन्हैया को 5। कन्हैया खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसकी अंतरात्मा मूक शब्दों में ना जाने कितनी ही बार रामदीन की पत्नी को धन्यवाद कह रही थी। अभी तो तेजी से भागकर घर जाने ही वाला था कि माधवी कैसी है अब बेटा। रामदेव की पत्नी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक है माँ, बस कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने उसे अच्छा खाने को कहा है, पर मैं उसे खिला ही नहीं पाता। ये उसके लिए ही ले जा रहा है ना। जी। जिस घर में सब कभी खुशियाँ बरसती थी वही मातम पसर गया। बहुत कष्ट सहे बिचारी ने, पर वो भी क्या करे जब बेटी ही करमजली हो। कन्हैया को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो उसे आश्चर्य से देखने लगा। कौन? परी? हाँ, वही तुम्हारी बहन। बहुत बुरे पैर है उसके, अपने साथ ग्रहण लेकर आई है। एक हंसते खेलते घर पर काल बन के बरसी। पेट में आते ही बाप को लुटेरे का सामना करना पड़ा और उससे भी कहा उसका फूटा नसीब रुका ना। जाने गोविंद कहाँ गायब ही हो गया। अब तो देखो माधवी की हालत। एक सखी थी जो दिन रात उसकी मदद करती थी, अब उसकी भी माँ की जान पर बनाई है। बहुत बार इच्छा होती है तुम्हारे घर आने की, माधवी से मिलने की, पर उस मनुष्य के बुरे साए से डरती हूँ। मैं क्या, गांव की सभी औरतें डरती हैं, तभी तो कोई तुम्हारे घर नहीं आती। अब तुम ही बोलो बेटा, सब जानते बूझते कौन मुसीबत सिर पर मोल ले। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये सब कहने के भाव रामदीन की पत्नी के क्या थे, ये तो भगवान जाने, पर जिस बच्चे की अंतरात्मा अभी उसे धन्यवाद देते नहीं थकती, उसके मन को एक ऐसी चोट दी थी उसने कि बच्चे के मतवाले कदम लड़खड़ा गए। वो बेजान सा चलता जा रहा था। कानों में रामदीन की पत्नी सुरेखा का एक एक शब्द गूंज रहा था। उसके पैर बुरे हैं, ग्रहण लेकर आई है। मनुष्य का साया करम जली। घर के भीतर पहुंचा तो माधवी अपने पैरों पे लिटाकर बच्ची की तेल मालिश कर रही थी। उसे देखते ही बोली, तू आ गया बेटा, ले जरा अपनी बहन को गोद में रख, मैं गाय को चारा देकर आती हूँ। उधर खाट खाली है माँ, सुला क्यों नहीं देती? अच्छा ठीक है, मैं सुला कर जाती हूँ, पर तू इसके पास ही रहना, कहकर माधवी उसे सुलाकर
वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कन्हैया खाट तक पहुँचा और अपनी बहन के पैरों को गौर से देखने लगा। उसके पैर बुरे हैं यही सुना था उसने, पर बहुत गौर से देखने के बाद भी उसे पैर बुरे नजर न आए। नरम मुलायम रुई के फोए सा उसका गोरा गोरा नन्हा पाँव। आज से पहले तो कन्हैया उन पैरों को अपने गाल पर रगड़ता था और कहता, माँ ये पेट में बस मक्खन ही खाती होगी, तभी तो एकदम मक्खन के जैसी है। पर आज चेहरे पर नजर पड़ते ही उसने नजर फेर ली। कुछ ही पल बीते थे कि वो वहाँ से उठा और घर से बाहर चला गया। जब माधवी लौट कर आई तो देखा बच्ची अकेली सो रही थी। वह नीचे जमीन पर कन्हैया के लाए आम पड़े थे। कन्हैया कहाँ गया, क्यों उसके कहने के बाद भी अपनी बहन को अकेला छोड़ गया, ये सब सोचने के लिए दिमाग में स्थान बचा ही नहीं था। अभी माधवी के सिर पर एक और चिंता आ गिरी थी। गाय के खाने की भूसी खत्म होने वाली थी। बस घास और पत्तियों के दम पर वो उसे कितने दिनों तक पाल सकती थी। इसके साथ ही घर में जमा चावल बस 2-3 दिन का ही साथ देने वाला था। आटा पहले ही खत्म हो चुका था। अभी वो क्या करे, इसी चिंतन में लगी थी कि उसे याद आया गोविंद हमेशा कोई कार्ड बनाने की बात करता था जिससे गरीबों की मदद सरकार करती है। उन्हें आज तक ये मदद नहीं मिली थी। उन्होंने भी कभी कुछ खास कोशिश नहीं की पाने की, क्योंकि तब वो खुद को गरीब मानते ही कहाँ थे। गांव के कई लोग जो उनसे अधिक सक्षम थे वो भी इसका फायदा उठाते थे। एक दिन जब वो उर्मिला से इस बारे में बात कर रही थी तो वो बोली, ना हमें भी कोई सुविधा नहीं मिलती, कहते हैं पक्का मकान है, घर के भीतर टीवी कूलर सब है, तुम कहाँ के गरीब। अब उन्हें कौन ये जाकर समझाए कि मकान तो ससुर जी ने बनवाया था, जो पैसे वाले थे, पर वो तो सब बुढ़ा बुढ़ा के सिधारे हैं ना। इस घर के सिवा कुछ और छोड़ा है क्या, बेटा तो गरीब ही रहा और बाकी का सामान जो सबकी आंखों में चुभता है वो सब तो मैं अपने साथ दहेज में लेकर आई थी, जिससे घर भर गया। पर क्या मायके वाले जिंदगी भर चला देंगे, नहीं ना। तुम नहीं जानती ये सब बस उसी को मिलता है जो उस दुकानदार का करीबी है। इस गांव को मिलने वाली हर सुविधा रामेश्वर से ही गुजर कर ही तो लोगों के घरों तक पहुंचती है। माधवी को रामेश्वर के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक बार उससे मिलकर वो इस कार्ड के बारे में मदद मांगना चाहती थी, पर वो सोच रही थी कि कैसे सामना करे उसका। अगर उसने अपने 3000 रुपये वापस मांग लिए तो फिर उसने खुद को समझाया, क्या उससे मेरे घर का हाल छिपा है जो अभी मांग लेगा, और अगर मांग भी लिया तो हाथ जोड़कर कुछ मोहलत मांग लूँगी, पर अब अगर उसने मेरी मदद ना की तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रामेश्वर की उम्र यही कोई 45 के 50 के बीच रही होगी और अपने घर पर अकेला ही रहता था। घर के आगे के ही भाग में उसने दुकान खोल रखी थी। मदद के लिए एक लड़के को रखा था जो दुकान खुलने से पहले ही आ जाता और दुकान बंद होने के बाद अपने घर जाता। उसके घर से ही सटे घर में उसके भैया भाभी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। दोनों घरों के बीच की दूरी का कारण बस आंगन की खड़ी दीवार ही थी, जो 2 साल पहले ही खड़ी की गई थी। नाना करते रहने के बाद भी घर वालों ने आखिर 35 की उम्र में उसकी शादी करा ही दी। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं। रामेश्वर भी देखने में अच्छा खासा नौजवान लगता था, फिर भी साल भर के बाद ही उसकी घरवाली उसे छोड़कर क्यों चली गई, इस बारे में गांव वाले विचार करते रहे, पर कोई सच्चाई क्या है ये पता ना कर पाया। पर किसी ने कभी उसके चेहरे पर कोई गम ना देखा। ना तो उसने उसे वापस लाने की कोशिश की और ना ही उसने दूसरी शादी ही की। कुछ सालों तक भैया भाभी के साथ ही रहता था, पर उसकी भाभी सदा इस बात से परेशान रहती
कि ये कितना खाता है और मैं पका पका कर थक जाती हूँ। एक दिन जब वो अपनी भाभी से बोला, कितने दिन हो गए आपने तो कोई पकवान बनाए ही नहीं, आज शाम को पनीर के पकोड़े बना दो और हाँ, साथ में मसालेदार आलू की सब्जी बनाना मत भूलना। भाभी तो पहले ही चिड़ी रहती थी, उस दिन फटी पड़ी, जीभ इतनी चटोरी है तो लुगाई को बांध के रखना था ना। पर बांधते भी कैसे नी, मन खाने वाले बैल की खुराक भी भला कोई जुटा सकता है। समझदार थी जो निकल गई और एक मैं रह गई यहाँ सबका बोझ ढोने को। दुखी मत हो भाभी, अब तुम्हें मेरे लिए इतना नहीं सहना पड़ेगा, अभी से ही मैं अपनी व्यवस्था खुद करता हूँ। इसी बात पर ही दूसरे दिन ही आंगन में दीवार की नींव पड़ गई। वो अपनी दुकान में ही खुश रहता था, बहुत हंसमुख और बातूनी, यही उसका स्वभाव था। दुकान पर आए बच्चों को कुछ ना कुछ कहकर छेड़ता रहता, जैसे कि अरे तू यहाँ दुकान पर कैसे आ गया, अपने बाप के साथ चोरी करने नहीं गया क्या। कोई बच्चा चुपचाप सुनकर रह जाता तो कोई कहता, तू चोर, तेरा बाप चोर। उसकी बात सुनकर वो जोर से हंसता और कहता, मेरे बाप को तो भगवान ने चुरा लिया। एक दिन एक बच्चे से बोला, क्या रे, आजकल तेरी माँ तेरे बाप को दे दनादन कूटती है कि नहीं। नजरें तराजू पर गड़ी थी, उसने ठीक से देखा नहीं। बच्चे का बाप भी उसके साथ ही दुकान पर आया था, जो दरवाजे की ओट में खड़ा था। उसकी बात सुनते ही गुस्से से सामने आकर खड़ा हो गया। फिर तो जो उसने उसकी इज्जत उतारी और अंत में एक चुभने वाला तीर छोड़ गया। साला अपनी बीवी तो संभली नहीं, दूसरों के घर में ताक झांक करता है। उस दिन वो कुछ उदास हुआ था, पूरा दिन किसी को छेड़ा भी नहीं। पर शाम को उसका दोस्त गांव का किशन उससे मिलने आया तो उसकी बात सुनकर वो सारा गम भूल गया। किशन ने बताया, अब यहाँ किसी को चोट लगी है, ताजा ताजा घाव है, उसी जगह उंगली करोगे तो बेचारा बिलबिलाएगा ही कि नहीं। क्या मतलब, उसने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि रात को पीकर लौटा था और अलमल बक रहा था। शोर शराबा सुनकर कई लोग जमा हो गए, मेरी घरवाली भी उनमें से एक थी। वो बता रही थी, बोल रहा था जमाना बहुत खराब है, अब देखो जिसे गांव का सरपंच होना चाहिए वो अभी बोझा ढोकर लौट रहा है, और जिसे बोझा ढोना चाहिए वो साला बुढ़ा खुसट वहाँ सरपंच बन गया। इतना सुनना था कि उसकी बीवी ने उसे कूट दिया, वो भी ऐसे तैसे नहीं, सबके सामने बेहिसाब कूटा था। कम से कम 10 दिन से पहले शरीर से दर्द नहीं उतरने वाला। पर ये तो कोई इतनी बड़ी कूटने वाली बात ना थी। अरे कैसे ना थी, स्त्री अपने शरीर पर 100 डंडे बर्दाश्त कर लेगी, पर अपने बाप की एक बुराई नहीं। तो क्या उसका बाप सरपंच बना था, और तुम क्या समझे फिर। ओ तेरी, फिर तो वो ऐसा पेट पकड़कर हंसा कि अपना सारा अपमान ही भूल गया। अब किसी को छेड़ने से पहले उसके घर के हालात पता कर लेना मित्र, नहीं तो कौन जाने कहाँ की खुन्नस कहाँ निकाल दे। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, आगे से ध्यान रखूंगा, वो हंसते हुए बोला। दूसरे दिन से उसकी ये छेड़छाड़ फिर से शुरू हो गई थी। दूसरे दिन जब माधवी घर से निकलने ही वाली थी कि शंकर उसके घर आया।
कहीं जा रही हो भाभी? पास आकर उसने पूछा। हाँ भैया, दुकान पर जा रही थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बहुत बेहतर है। कहो कैसे आना हुआ? तुम तो जानती हो, अभी अभी काम शुरू किया है हरिया के साथ मिलकर। हाँ सुना था उर्मिला से। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। भाभी, वो मैं कह रहा था, इतवार को पैसे तैयार रखना, मैं लेने आऊँगा। एक का उधार चुकाना है। इतवार को? हाँ भाभी, देखो देर ना करना, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी मुझे। भैया अब क्या कहूँ, बहुत बुरे दिन देख रही हूँ। मेरा भी वही हाल है, अब तुमको सब क्या बताऊँ। देखो, अगर पास नहीं तो कहीं से लेकर ही दे दो। किसके आगे हाथ जोड़ूं? लोग तो अब हमसे मिलने से भी कतराते हैं, शायद ये सोचकर कि कहीं ये कोई मदद ना मांग ले। ये जमाना ही ऐसा है भाभी, क्या करोगी। सब सोच समझकर मैंने तुम्हें इतवार तक का समय दिया है। अगर तुम तब तक कहीं से कुछ इंतजाम ना हो सका तो मैं तुम्हारी गायें ले जाऊंगा। उसे ही बेचकर अब रुपए चुकता करने होंगे। वैसे भी सुना है तुम तो उसके लिए भूसी भी नहीं जुटा पा रही। घास पात खिलाकर कब तक जिंदा रख पाओगी। गौ हत्या का पाप सिर चढ़े, उससे बेहतर तो उसे बेच ही देना है ना। माधवी आगे कुछ ना बोल पाई और अपना फैसला सुनाकर शंकर चला गया। जिंदगी कभी कभी ऐसे दिन दिखाती है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। माधवी कमज़ोर पड़ने वालों में से नहीं थी, पर आज वो हर ओर से टूटा और कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो धम से आंगन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कन्हैया अभी अभी लौटा था। अपनी माँ की ये हालत देख वो घबरा गया और भागकर उसके पास पहुँचा। क्या हुआ माँ, तू क्यों रो रही है? वो उसका आंचल पकड़कर बोला, सब खत्म हो गया बेटा, मैं हार गई। अब जान देने के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वो भावातिरेक में उसे गले से लगा कर बोली। आज तक तो उससे अपने दुख कभी नहीं बांटती थी, पर आज पूरी दुनिया में उसके सिवा उसे कोई और सहारा नजर नहीं आ रहा था जिससे वो अपने मन की हर बात कह पाती। ऐसे क्यों बोल रही है? शंकर काका आए थे ना, मैंने देखा था, उसने ही कुछ बोलकर रुलाया है ना तुझे। बोलो ना, क्या बोल रहा था? कहता है पैसे ना चुकाए तो गैया को ले जाएगा। उधर रामेश्वर को भी पैसे चुकाना है। घर का राशन खत्म हो रहा है। हर ओर अंधियारा, कहीं कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। कन्हैया चुपचाप आज अपने घर का ये बुरा हाल सुन रहा था। स्थिति बुरी है ये तो उसे भान था, इतनी बुरी वो समझ ना पाया था। अचानक वो उठा और खाट में सो रही अपनी बहन को उठाने लगा। क्या कर रहा है, वो गिर जाएगी, उसे वही छोड़। माँ मुझे पता है इस घर में आने वाली हर मुसीबत की जड़ कौन है, और आज मैं उसे ही घर से निकाल रहा हूँ। तू पागल हो गया है। माधवी ने बच्ची को उससे लेकर अपने सीने से लगा लिया। पागल नहीं हूँ मैं, तू नहीं जानती। इसके बुरे पैर है, कर्म जली है ये और मनहूस है। जब से आई है हमारे जीवन में सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। इसी के कारण बाबा हम दोनों को छोड़कर चले गए। इसे घर से निकाल दे माँ, फिर से सब ठीक हो जाएगा। किसने कान भरे हैं तुम्हारे बोल? वो चुप रहा। मैं जानती हूँ ये तेरे मासूम दिमाग की उपज हो ही नहीं सकती। मैं पूछ रही हूँ, किसने कान भरे हैं तुम्हारे? वो बगीचे वाली काकी बोल रही थी। मुझे लगा ही था। देख कन्हैया, लोगों की बातों में कभी मत आना। ये बेचारी नन्ही सी मासूम जिसे तू इतना प्यार करता था, आज उसके बारे में ऐसा बोल रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हम भूख से मर जाएंगे माँ? नहीं मेरे लाल, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे ये सब कह दिया।
पर तू चिंता ना कर, तेरी माँ भी जिंदा है और मैंने एक रास्ता निकाल भी लिया है। वो रास्ता क्या है माँ? अब एक ही रास्ता है, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। वो धीरे से बोली। लेकिन कहाँ जाएंगे माँ? मेरे पुराने घर में, वही जहाँ मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। वो घर अब भी है क्या? तू तो कह रही थी टूट गया। हाँ, कुछ हिस्सा गिर गया है पर कुछ अब भी खड़ा है। हम उसे फिर से ठीक कर लेंगे और हमारा ये घर और गैया तो शंकर ले जाएगा और रामेश्वर से कहूँगी घर गिरवी रख ले और मेरे हाथ में कुछ पैसे दे दे। वहाँ जाकर भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, कन्हैया भोलेपन से बोला। फिर कुछ सोचकर बोला, माँ अगर बाबा लौट कर आए और हमें यहाँ ना पाए तो? वो ढूंढ लेंगे बेटा, तू चिंता ना कर। उस रात कन्हैया और परी दोनों सो गए, लेकिन माधवी सारी रात छत निहारती रही। कभी नहीं सोचा था जिंदगी उसे कभी ऐसा दिन भी दिखाएगी जब उसे ये घर, ये गांव छोड़कर ऐसे जाना होगा। बीता वक्त चलचित्र सा आंखों के आगे तैर रहा था। वो दिन जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई, गोविंद के साथ जुड़ी हर याद, कन्हैया का जन्म, वो दिन जब गोविंद घर से विदा हो रहा था, सब कुछ वो चीख चीख कर रोना चाहती थी। अपनी इस बेरंग बोझ बनी जिंदगी से बगावत करना चाहती थी, लेकिन किसके आगे? रात आंखों आंखों में ही कट गई। दूसरे दिन कन्हैया देर तक सोया रहा। घर का सारा काम खत्म कर माधवी जब लौटी तो देखा वो अब भी सो रहा है। क्या बात है बेटा, आज उठना नहीं? उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, उठ मुंह हाथ धोकर कुछ खा ले, कहकर वो वहां से चली गई। आज कन्हैया रोज की अपेक्षा कुछ अधिक ही शांत नजर आ रहा था। थोड़े से कुरमुरे खाकर वो घर से बाहर चला गया। माधवी दोपहर का भोजन बना रही थी। तभी कन्हैया भागता हुआ आया। माँ माँ, वो तेजी से सांस लेते हुए बोला। क्या हुआ बेटा? माधवी कढ़ाई में नजर टिकाए बोली। इधर देख तो मुझे क्या मिला है। क्या? कहते हुए माधवी पलटी तो कन्हैया के हाथ में एक फटी हुई बोरी का टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके भीतर कुछ लपेट रखा हो। क्या है इसमें? कन्हैया ने उसे उसके आगे खोल दिया, जिसे देख माधवी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद वो विस्मय से बोली, इतने सारे रुपए कहाँ से लाया रे? रास्ते में नीम के नीचे पड़ा था ये बंडल, शायद किसी राहगीर का गिर गया हो। मैंने बहुत देर इंतजार किया पर कोई नहीं आया तो मैं इसे घर ले आया। ऐसे किसी का सामान उठाकर घर नहीं लाते बेटा, जाए मुखिया जी के यहाँ दे आ, कोई आएगा ढूंढने तो वो उसे वापस कर देंगे। माँ तू बड़ी भोली है, तुझे लगता है वो किसी को इतने पैसे वापस करेगा? सारे गांव में झूठ बोलेगा कि वापस कर दिया और बिना डकारे खा जाएगा। उसके बाद सुन माधवी सोच में पड़ गई। तो फिर क्या करूं? इसे तू अपने पास संभाल के रख। कोई गांव में पैसे ढूंढेगा तो सबको पता चल ही जाएगा ना, तब हम निकाल कर दे देंगे। कन्हैया की बात माधवी को सही लगी और उसने बिना गिने उन पैसों को अटैची में संभाल कर रख दिया। 2 दिन बीत गए पर कोई पैसों की तलाश में नहीं आया। उस दिन वो सोकर उठी ही थी कि रामेश्वर दरवाजे पर खड़ा नजर आया। उसे देखते ही दांत निकालकर हंसने लगा। कैसी हो माधवी, सब खैरियत तो? कितने दिनों से कन्हैया दुकान पर नहीं आ रहा था।
तो मैं हाल पूछने चला आया। उसे ऐसे सामने खड़ा देख माधवी सोच में पड़ गई। पहले अपने दरवाजे पर ऐसे रामेश्वर को खड़ा देख वो थोड़ा घबराई, फिर खुद को संभाल कर बोली, चल रहा है भगवान भरोसे। मैं आने ही वाली थी, वो पैसे लौटानी है ना, और कुछ बात भी करनी है। अरे कोई जल्दी ना है पैसों की, जब होगा तब दे देना। मैंने तुमसे आज तक कभी तगादा किया है क्या? माधवी ने ना में सिर हिला दिया। सही भी था, आज तक उसने कभी मुंह खोलकर पैसे नहीं मांगे थे उससे। घर गिरवी की बात उसके मुंह तक आते आते रह गई जब वो बोला कि अगर कोई ज़रूरत हो तो सकुचाना मत, मेरी दुकान पर आ जाना। गोविंद मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा अब चलता हूँ, कहकर वो निकल ही रहा था कि कन्हैया पर नज़र पड़ गई। बोला, माधवी तुम बेटे को हंसना नहीं सिखाती क्या? जब देखो तब ये अजीब सा चेहरा बनाए रहता है। सुन कन्हैया, मेरे पास हंसाने वाली मीठी गोली भी है, दुकान में तुझे 4 दे दूंगा, आना जरूर। हो कहते हुए वो चला गया। पागल बुढ़ा। उसके जाने के बाद वो बुदबुदाया, ऐसे नहीं बोलते, और बुढ़ा कहाँ है वो? माधवी उसे हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, गांव में सबको परेशान करते रहता है ये पागल बुढ़ा। नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? तू जा, पैसे है ना, उसे लौटा दे, नहीं तो फिर चला आएगा और अपना मुंह उठाए। पैसे कहाँ हैं? और उसने नहीं मांगे। वो मांगने ही आया था माँ, पर बोल नहीं पाया। मैं कहता हूँ ना, तू बहुत भोली है, कुछ समझती ही नहीं। तू भीतर चल। दोनों चलकर आंगन तक पहुँचे तो कन्हैया बोला, अब वो पैसे हमारे हैं माँ, देखा तुमने, कोई वापस लेने नहीं आया। नहीं बेटा, हो सकता है बाद में आए, और हम किसी और की मेहनत की कमाई कैसे रख सकते हैं? माँ, मैंने उसे पाया है और हमने तो इंतज़ार किया ना, कोई लेने नहीं आया तो हमारी क्या गलती? तू सोच के देख, अब हमें अपना घर, अपनी गैया किसी को नहीं देना होगा, हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे, और यहाँ इसी घर में बाबा के लौट आने का इंतज़ार करेंगे। क्या तू नहीं चाहती ऐसा? अपना सर्वस्व बचाने का ये लालच बहुत बड़ा था। दिमाग और दिल के बीच संघर्ष चल उठा। ठीक ही तो कहता है कन्हैया, अब ये पैसे हमारे हैं, पर किसका है? अगर वो लौट आया तो? अगर आना ही होता तो अब तक आ ना जाता, पर किसी की कमाई ऐसे रखना, क्या ये पाप नहीं? और अपने बच्चों को भूख से मरने देना, क्या वो पुण्य है? घर गिरवी रखने से पैसे तो मिलेंगे ना, फिर ये लालच क्यों? जब मेरे हाथ में पैसे हैं तो अपना घर गिरवी क्यों रखे? और मैं इतना भला बुरा पाप पुण्य सोचूं भी तो क्यों? क्या दिया है आज तक जिंदगी ने मुझे? हर दुख जैसे नसीब मानकर आज तक स्वीकार करती आई हूँ, वैसे ही आज इन पैसों को भी अपना नसीब मान स्वीकार करती हूँ। पर रुको, नहीं, आज मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहता है। अब भीतर शांति थी, स्वीकार की शांति। पैसे गिने तो पूरे 12,000 थे, जो उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी थे। ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद खुशियों ने उसके घर का रास्ता ढूंढ लिया है। कुछ रुपए और थैली पकड़ाकर उसने कन्हैया को राशन का सामान लाने दुकान पर भेज दिया। कितने दिनों से कन्हैया ने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया था, पर अब वो इसीलिए चुप रहता था क्योंकि घर की परिस्थिति समझता था। आज वो उसे कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहती थी। माधवी जब रामेश्वर की दुकान पर पैसे लौटाने गई तो उसने उससे काम के बारे में बात की। उसने वादा किया वो उसकी पूरी मदद करेगा। माधवी ने ये भी कहा कि अगर वो उसे कहीं कोई काम दिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर वो बोला, तो अभी कोई भारी काम कर नहीं सकती, ऐसा क्यों नहीं करती, मेरे घर की रसोई बना दे,
मैं तुझे पूरे 400 रुपये महीने के दूंगा और घटती बढ़ती 100 अलग। माधवी ने उससे सोचने का कुछ वक्त मांगा और वापस चली गई। काम बहुत अच्छा और आसान था, पैसे भी घर चलाने के लिए काफ़ी थे। पर माधवी ये सोचकर परेशान थी कि रामेश्वर का चरित्र चित्रण गांव में कुछ अच्छा नहीं था। एक बार जब उसके बारे में उर्मिला से उसकी बात हुई थी तो वो बोली थी, लक्षण ठीक नहीं है पापी के। गांव की न जाने कितने ही मजबूर स्त्रियों के फायदे उठाता है, तभी तो बीवी छोड़कर भाग गई और तो और खूंट की तरह अकेले रहता है, भाई भौजाई से भी नहीं बनती। माधवी उन औरतों में नहीं आना चाहती थी जिसका कोई फायदा उठा पाए। उसने कोई और काम करने की सोची। फिलहाल पैसे तो थे हाथ में घर चलाने के लिए। जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। भगवान को धन्यवाद देने की इच्छा से वो मंदिर आई थी। जब पूजा करके बाहर निकल रही तो सामने से सुरेखा आती दिखी। देखते ही उसे सब याद आ गया जो कन्हैया ने उससे कहा था और वो गुस्से से भर उठी। आज तक उसने कई बार उर्मिला से सुना था कि सुरेखा सबका घर तोड़ती है, भाई को भाई से, सास को बहू से, गांव के लोगों को एक दूसरे से, वो सबको आपस में लड़ाती रहती है। वो बिना उसकी ओर देखे गुस्से से वहाँ से निकलने लगी तो सुरेखा ने ही टोक दिया, कैसी हो माधवी, बहुत दिनों बाद मंदिर में आई। मैं तो किसी तरह अपने बुरे दिन काट रही थी, पर तुम भी तो कभी हाल जानने ना आई। वो बेरुखी से बोली, क्या करूं, आना तो बहुत चाहती थी पर आजकल समय ही नहीं मिल पाता। वो घर के कामकाज से ही वक्त नहीं निकाल पाती। यही बात है या डरती हो कि कहीं तकदीर ना फूट जाए। सुरेखा को ऐसे सवाल की उम्मीद ना थी पर कुछ जवाब तो देना ही था, सो वो मन ही मन उत्तर तलाशने लगी। सुरेखा कुछ सोचकर बोली, अरे तकदीर फूटे मेरे दुश्मनों के, मैं भला किसी से क्यों डरूं। किसी इंसान से डरे या ना डरे, भगवान से उसे जरूर डरना चाहिए। मैं बोलना नहीं चाहती थी पर बात मेरे खिलाफ होती तो मैं कभी जुबान पर भी नहीं लाती, पर बात मेरे बच्चों की है। क्यों मेरी बेटी को शकुनी बोलकर गांव भर में बदनाम कर रही हो और तो और उसके खिलाफ उसके भाई को ही भड़का रही हो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इतना नियम धर्म पूजा पाठ सब करती हो और ऐसे बुरे विचार रखती हो। मुंह के सामने ही खड़े होकर कोई इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत रखता है, ये उसने अनुमान भी नहीं लगाया था। कुछ देर तक वो उसका मुंह ताकती रही, फिर गुस्से से बोली, जो सच था वही कहा है और सच बोलने से तो मैं भगवान से भी नहीं डरती। तेरी बेटी है ये अपशकुनी, जिस पर भी उसका काला साया पड़ जाए उसका सिर्फ बुरा ही बुरा होगा। वो गुस्से से बोली। उसकी बातों से माधवी का मन घृणा से भर गया। तरस आती है तुम्हारी सोच पर, एक नन्ही सी जान के लिए ऐसे विचार, तभी ईश्वर ने तुम्हें बांझ रखा है। माधवी ना चाहते हुए भी ऐसा बोल गई कि सुरेखा बिलबिला उठी। आज पहली बार किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। उस वक्त तो वो कुछ बोल ना पाई पर भीतर ही भीतर उसके आग लगी थी। माधवी बिना किसी परवाह किए तेजी से वहाँ से चली गई और इधर सुरेखा खड़ी मन ही मन सोच रही थी, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने बच्चों पर, बहुत इतराती है अपनी माँ बनने पर। देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जमाने भर के आगे अगर तुझे बदनाम ना कर दिया तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। वो पैर पटकते हुए मंदिर के भीतर चली गई। माधवी घर तो पहुंच गई पर उसका मन बहुत बेचैन था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह अपने गुस्से पर काबू ना रख पाई। उसे इतने कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए था। वह मन ही मन बहुत दुखी थी। अभी इसी बारे में सोच रही थी कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। देखा सामने शंकर खड़ा था। शंकर आपने पैसे वापस लेने आया था। मन ही मन खुद को तैयार कर रहा था, क्या कहना है कैसे कहना है।
पर उसे कुछ कहने की जरूरत ही न पड़ी। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, माधवी ने रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और वो उसका मुंह ताकता रह गया। कहाँ सारे रास्ते ये सोचता हुआ आया था कि आज माधवी के पास उस दुधारू गाय देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा, और यहाँ आकर देखने पर पासा ही उलट गया। इंतजाम कर लिया तुमने? वाह, मैं जानता था तू मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। वो नकली मुस्कान चिपका कर बोला। भैया, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। कहीं मुझे काम दिला सकते हो? कोई भी काम चलेगा। काम तो खेतों पर बहुत है, पर तुम कर पाओगी? तब तो मैं सब कर लूँगी। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। देखो भाभी, ये मत भूलना, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। अब 2 महीने बीत चुके हैं। शरीर में कहीं कोई परेशानी ना है। तुम जो काम दोगे मैं मन लगा कर करूँगी। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर बच्ची का क्या करेगी? दोनों को साथ लेकर ही आना पड़ेगा भैया। क्या करूँ? कोई और रास्ता भी नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, कन्हैया है ना, वो परी को संभाल लेगा। ठीक है, तो कल से आ जाना। इस एहसान के बोझ से दबकर माधवी ने अपने हाथ जोड़ लिए। शंकर वहाँ से निकलकर अपने खेतों की ओर बढ़ गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसकी मुलाकात सुरेखा से हो गई। उसे देखते ही बोली, कैसे हो शंकर? काम वाम ठीक चल रहा है ना? हाँ काकी, सब ठीक चल रहा है, भगवान की दया से। किसी काम से इधर आए थे? आजकल तो देखते ही नहीं। हाँ, काम से ही आया था। आजकल तो समय ही नहीं मिलता। वो माधवी भाभी से अपना पैसा लेना था, इसीलिए इधर आना हुआ। अभी दोनों बातें कर रहे थे कि भोला आकर सामने खड़ा हो गया। क्या है रे, सिर पर क्यों आके खड़ा हो गया? घर में कोई काम वाम नहीं है क्या? वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला। भोला से बोली, तुम्हें ही बुलाने आया था, चलो काका बुला रहे हैं। इस बुढ़ाऊ को तो तनिक भी चैन नहीं। रुक आती हूँ। हाँ तो शंकर, मैं बोल रही थी, वो कहाँ से चुका पाएगी पैसा? घर में खाने का ठिकाना नहीं, साग पात खाकर दिन काट रही है। ऐसा नहीं है, उसने तो मेरे पूरे पैसे चुका दिए। पैसे चुका दिए? उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने भी देखा था, कन्हैया दुकान से झोली भरकर सामान लेकर निकल रहा था। भोला ने जो देखा था वो बता दिया। झोली भरकर? तूने उसे पैसे देते देखे थे? पैसे देते तो नहीं देखे, पर सामान झोली भरकर था। सब समझ गई, बिल्कुल ठीक ही सुना था मैंने। वो गंभीर चेहरा बनाते हुए बोली। ऐसा क्या सुन लिया? शंकर जिज्ञासा से बोला। उसने धीरे से इधर उधर देखा और फिर बोली, एक नंबर की बदजात औरत है। आजकल रामेश्वर के कदम पड़ने लगे हैं घर में, तभी तो घर में चांदी है और जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। रामेश्वर? शंकर ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे विश्वास ही ना हो। और नहीं तो क्या? क्या तू उस आशिक मिजाज को नहीं जानता? अरे लाज लिहाज जरा भी है क्या उसे? बच्चे बड़े, बच्चे बूढ़े जवान, कोई भी हो, सबको बस छेड़ता ही रहता है। अब बच्चे तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेना, पर सब औरतें तो पैसे की लालची नहीं होती ना। जानते हो, परसों ही मुझसे कहा, सुरेखा तेरे गाल तो अब भी टमाटर जैसे हैं। ऐसा क्या खिलाता है तेरा बुढ़ाऊ? मैं भी सुन के चुप रहने वालों में से थोड़ी थी। बोली, वही तो, तू नहीं खिला पाया और तेरी बीवी भाग गई तुझे छोड़ के। फिर तो उसका चेहरा देखने लायक था। कहते हुए वो जोर से हंसने लगी। वो सब तो ठीक है काकी, रामेश्वर को तो सारा गांव जानता है वो कैसा है, पर माधवी कैसे विश्वास करूं? भाभी बोलता हूँ उसे, और मुझे सदा से ही वो एक बहुत ही नेक औरत लगी है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। सिर्फ रामेश्वर क्या, उसका तो तेरे दोस्त हरिया के साथ भी संबंध है। तभी तो उसकी घरवाली उसे पूजती है, ताकि उन पर शक ना करे।
वो बेचारी इतनी पागल है कि कुछ समझती ही नहीं, पर मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं तो शुरू से उसके लक्षण पहचानती थी। जैसे कर्म है वैसा ही फल भोग रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सुरेखा तो आग लगाकर चली गई, पर शंकर के मन में कई सवाल छोड़ गई। रास्ते भर अब उसके मन मस्तिष्क में एक ही चेहरा नजर आ रहा था, माधवी का। उसने आज तक बाहर कभी उसे इतने ध्यान से नहीं देखा जितना कि अभी वो उसे अपने भीतर देखने की कोशिश कर रहा था। दूसरे दिन माधवी अपने बच्चों के साथ शंकर के खेतों पर पहुंची थी। कन्हैया कुछ ही दूरी पर नरम घास में बिछे एक मटमेले चादर पर बैठा ताड़ के हरे पत्तों से घड़ी बना रहा था। उसकी बगल में उसकी बहन सो रही थी। माधवी पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटी थी। अचानक परी के रोने की आवाज आई तो वो भागकर वहां पहुंची। भूख लग गई मेरी बच्ची को, आजा मैं तुझे अभी दूध पिलाती हूँ, कहते हुए वो वहां बैठ गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो अपनी बेटी को प्यार करने और कन्हैया के साथ बात करने में इतना खोई थी, उसने देखा ही नहीं कुछ दूरी पर एक झाड़ के पीछे खड़ा शंकर उसे ही एकटक घूर रहा है। ये पहला दिन नहीं था, शंकर का तो अब जैसे यही काम बन गया था। अच्छे लोगों का सामना करने से, उसके साथ बर्ताव करने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं वो उसे बुरा ना समझ ले। लेकिन जब कोई पहले से ही बुरा है तब उसके साथ बर्ताव करने से पहले क्या सोचना, अच्छा बुरा समझाने का हक है क्या उसे? और अगर कभी कुछ बोल दिया तो मैं भी उसे आईना नहीं दिखा दूंगा। ऐसी ही कुछ सोच थी शंकर की। अपने आसपास के लोगों की मन स्थिति से अनजान माधवी रो जाती और पूरे मन से अपने काम करती। शंकर उसके आसपास ही मंडराता रहता, उसे भारी काम करने से बचाता, बीच बीच में आराम के लिए कहता, उसके बच्चों के साथ खेलता, कन्हैया के लिए कभी कभी चॉकलेट भी लाता। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि माधवी एक नज़र उस पर डाले और वो भी रामेश्वर की तरह तृप्त हो जाए, पर माधवी थी कि उसका सिर ही नहीं उठता था। कितना ढोंग ये कर भी सकती है सती सावित्री बनने का, लगता है ये खुद से कभी कोशिश नहीं करेगी, मुझे ही आगे बढ़ना होगा, उसने अपने मन को समझाया। छुट्टी के वक्त तो माधवी से बोला, कल काम ज़्यादा नहीं है, बस आधा घंटे के लिए आने से चल जाएगा। बिना कारण बच्चों को इतनी दूर लाकर क्यों परेशान करेगी? परी को सुलाकर कन्हैया को वहीं पास बिठा कर देना और चली आना। ठीक है कहकर माधवी घर चली गई। दूसरे दिन जब चलने लगी तो कन्हैया ने अकेले रहने से इनकार कर दिया। बोला, माँ तू तो सुलाकर चली जाएगी, पर अगर ये बीच में उठ गई तो मेरी जान खा जाएगी रो रो के। अब जितनी भी देर लगे मैं वहीं चलकर बैठूंगा। माधवी को कन्हैया की बात सही लगी और वो दोनों को साथ ले गई। जब वहाँ पहुँची थी तो वो इलाका दूर दूर तक सूना था। दोपहरी में इस ओर कोई नहीं आता था। आज कोई मजदूर नहीं आ रहा, मन में सोचती हुई वो आगे बढ़ रही थी। एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर उसने परी को सुला दिया और खेतों की ओर बढ़ गई। पास पहुंची तो वहां पर एक भी मजदूर नहीं था। तभी उसे मिट्टी के ढेर के पीछे शंकर बैठा दिखाई दिया। वो शराब पी रहा था। आज कोई नहीं दिख रहा, वो पास पहुंचकर बोली। थोड़ी देर के लिए आने को बोला तो साले सबने पूरे दिन की छुट्टी ही कर ली। ठीक है, फिर मैं अकेली क्या करूँगी, मैं भी चलती हूँ, कहकर वो अभी मुड़ी ही थी कि शंकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, माधवी मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की, तुम समझती ही नहीं क्या? उसके इस हरकत से माधवी जैसे सक पका गई। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली,
क्या नहीं समझती? देख माधवी, मेरा दिल तुझ पर आ गया है। वैसे तू भी तो अकेली है ना, कितना मुश्किल होता होगा सब संभालना। कोई मुश्किल नहीं, देख तू अभी नशे में है, मुझे जाने दे। हाँ, नशे में जरूर हूँ, पर ये सिर्फ तेरा नशा है माधवी, तू ही इसे उतार सकती है। मैं वादा करता हूँ, मैं हरिया और रामेश्वर से भी अधिक ख्याल रखूँगा तुम्हारा। वो उसकी गर्दन तक अपना चेहरा लाकर बोला, मेरा हाथ छोड़ पापी, अकेला जानकर फ़ायदा उठाना चाहता है। छोड़, नहीं तो मैं अभी चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। बुला ले आज तो तू बुला ही ले ये सती सावित्री का ढोंग। क्यों, जब सबके साथ यही काम कर रही है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं? अरे वो जितना देते हैं उससे अधिक दूंगा मैं। इधर अचानक परी रोने लगी। कन्हैया ने देखा उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही, तो वो उसे बुलाने के लिए बड़े मिट्टी के ढेर की ओर बढ़ गया। वहाँ जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। माधवी शंकर की बाहों से छूटने के लिए तड़प रही थी। कन्हैया ने आओ देखा ना ताओ। उसने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और शंकर के सिर पर दे मारा। माथे से खून की धार बह निकली। इस पर बिना ध्यान दिए माधवी और अपने बच्चों को लेकर तेजी से वहां से भाग निकली। दूसरे दिन से उसने खेतों में काम करने जाना बंद कर दिया। शंकर के मन में इस बात का डर था कि कहीं माधवी जाकर गांव में सबको ये बात न बता दे, इसीलिए वो इससे पहले ही कुछ ऐसा करना चाहता था कि सब माधवी को ही दोषी माने, और उसमें कोई उसकी मदद कर सकती थी तो वो थी सुरेखा। वो वहाँ से सीधा उसके घर पहुँचा और बोला, तू बिल्कुल ठीक कहती है थी काकी, वो औरत एक नंबर की बदजाती है। आज मैंने उसे काम से निकाल दिया है, निकाल बाहर किया। हिम्मत देखो उसकी, मुझसे कहती है अभी ज़रूरत है, मुझे 1000 रुपये दे दो। मैंने कहा अभी पास नहीं, तो कहने लगी अरे डरता काहे है, वसूल कर लेना, घर आ जाना, सूद सही चुका दूंगी। और मुझे बेशर्मी से आंख भी मारती है। मैं तो डर ही गया और बोला तू जा यहाँ से, कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। काम से निकाले जाने से वो भड़क उठी और देखो मेरा सिर ही फोड़ दिया। कह के गई कि वो मुझे बदनाम कर देगी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने क्या क्या सुनाकर वो गांव भर में मुझे बदनाम कर देगी। अरे ऐसे कैसे बदनाम करेगी, पाप का साम्राज्य है क्या? मैं हूं ना, अब देख क्या करती हूँ। तू जा और आराम से अपना काम धंधा देख, मैं सब संभाल लूँगी। शंकर निश्चिंत होकर चला गया और सुरेखा भी अपने काम पर निकल पड़ी। घर चौराया हर जगह वो वही किस्सा सुनाती फिर रही थी जो उसे शंकर ने सुनाया था। अगले दिन माधवी की गिनती गांव की सबसे गिरी हुई औरत के रूप में होने लगी और उसे एक नया नाम मिला, वेश्या औरत। लोग भड़क रहे थे, उसे गांव से निकाल देने की मांग होने लगी। माधवी पर गांव की बहु बेटियों के आचरण बिगाड़ने का भी इल्जाम लगा। देखते ही देखते सारा गांव उसका विरोधी हो गया। हरिया उर्मिला को लाने उसके मायके गया था। जब वो दोनों लौटे तो देखा सारे गांव में बस माधवी की ही बात हो रही है। वह उर्मिला माधवी से मिलकर सच्चाई जानना चाहती थी, पर हरिया ने उसे सख्त मना किया उसके घर जाने के लिए। कुछ देर बाद जब हरिया खेतों पर पहुंचा तो शंकर वहाँ मजदूरों के ऊपर किसी बात पर बरस रहा था। उसे देखते ही वो तेजी से उसके पास आ गया। क्या बात है भाई, ये सब क्या सुन रहा हूँ? उसने शंकर से पूछा। वही सुन रहे हो जो सच है, और फिर तुमसे बेहतर माधवी को और कौन जान सकता है? क्या मतलब? यही कि वो कह रही थी तुझसे बड़ा गहरा नाता है उसका, और आज तक उसका तुमने और उर्मिला भाभी ने मिलकर कितना ख्याल रखा है ये गांव में कौन नहीं जानता। वो बस इसीलिए क्योंकि वो अकेली थी और मुसीबत में थी। उर्मिला भी उसे अपनी बहन समान मानती है, इसीलिए मैं भी मना नहीं करता आने जाने से।
वैसे क्या कह रही थी मेरे बारे में? कह रही थी कितनी ही बार उसके घर गए हो, जरूरत का कितना ही सामान दिया है उसे, और तुम कभी उसे गोविंद की कमी महसूस नहीं होने देते। हर तरह से ख्याल रखते हो उसका, हर तरह। पर वो जोर देकर बोला और फिर हंसने लगा। झूठ बोलती है साली, मैं तो कभी उससे बात भी नहीं करता। हरिया गुस्से से बोला। अरे जानता हूँ भाई, मुझे भी तो ऐसे ही झूठ बोलकर बदनाम करने वाली थी, पर मैं बच गया। अब तुम भी उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर ले, नहीं तो कल किसी को गांव में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। हाँ भाई, बड़ी खतरनाक औरत है, पर मेरा मन तो करता है अभी जाकर उसकी चुटिया पकड़कर पूछूं कि मेरा नाम क्यों बदनाम कर रही है। पर सोच रहा हूँ क्या ये सही रहेगा। नहीं, अभी कुछ मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम अभी काम पर ध्यान दो। और हाँ सुनो, वो जो पैसे रखे थे ना, कल ले आना, ज़रूरत है। हाँ, संभाल कर रखे है उर्मिला के पास, मैं कल सुबह ही लेता आऊँगा। तभी अभी थका हुआ हूँ, घर जाकर थोड़ा आराम करता हूँ, कल से सब संभाल लूँगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू अपना ख्याल रख। शंकर से विदा लेकर वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह घर से निकलने से पहले जब हरिया ने पैसे मांगे और उर्मिला निकालने के लिए गई तो दोनों हैरान रह गए। अलमारी में पैसे थे ही नहीं। उर्मिला के घर हंगामा मचा गया। घर में चोरी हुई थी, पूरे 12,000 रुपये गायब थे। उर्मिला पागलों की तरह यहाँ वहाँ पैसे ढूंढ रही थी। तू मुझे इतना बता, जब पैसे रख रही थी तब किसी ने तुम्हें देखा था? हरिया ने पूछा। कोई तो नहीं, बस अर्जुन और कन्हैया ही पास खड़े खेल रहे थे। तो देख कहीं और तो नहीं रख दिया, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो वहाँ से निकल गया और सीधा कन्हैया के घर पहुँचा। बिना बाहर से कोई आवाज़ दिए वो आंगन तक पहुँच चुका था। माधवी परी को सुलाकर कमरे से बाहर निकल रही थी। उसे देखते ही बोली, कब आए तुम लोग? अब माँ जी कैसी है? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा वो चोर बेटा कहाँ है? मेरी मेहनत की कमाई उड़ा लाया और तुम भी इतनी बेशरम कि चुपचाप रख ली। वो गुस्से से बोला, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरा बेटा कोई चोर नहीं। जब यहाँ इसी सिलबट्टे पर पटक पटक कर पूछूंगा ना, तब देखना कैसे पालतू तोते की तरह सच बकने लगेगा। पूरे 12,000 रुपये चुपचाप डकार गए दोनों माँ बेटा, यही सोच करना कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। 12,000 तो क्या वो पैसे? माधवी का सिर चकराने लगा। आज उसे कन्हैया द्वारा लाए पैसों की असलियत समझ आ गई थी। वो रोती हुई हरिया के पैरों में गिर पड़ी। उसे कुछ मत कहो, ये उसने नहीं, मैंने किया है। पैसों की ज़रूरत थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, झूठ मत बोलो माधवी, मैं ये जानता हूँ कि पैसे कन्हैया ने ही चुराए हैं। मैंने देखा था उसे अलमारी के आसपास चक्कर काटते हुए, पर उसे बच्चा समझकर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब भला कौन सोच सकता है कि बित्ते भर का लड़का ऐसी हरकत भी कर सकता है। भैया, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ है। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं ये घर बेचकर पैसे तुम्हारे हाथ में रखकर यहाँ से चली जाऊंगी। बस कोई खरीदार मिलने तक की मोहलत दे दो। तुम्हें लगता है यहाँ इस गांव में कोई तुम्हारे इस घर का खरीदार निकलेगा? वो उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए बोला। हरिया की आवाज़ में अब एक नरमी थी। उसकी बातों से ऐसा लगा रहा था जैसे उसे अपने चरणों में बैठी इस औरत पर दया आने लगी है। माधवी वैसे ही पड़ी रही तो वो आगे बोला, वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम चाहो तो आराम से धीरे धीरे पैसे चुका सकती हो। बस तब तक तुम उस झूठ को सच करती रहो जो तुमने शंकर से कहा था।
माधवी को भी चुप देखकर उसकी हिम्मत बढ़ने लगी और आखिरकार उसने बेशर्मी से अपना हाथ उसकी कमर में रख दिया। माधवी सिहर कर दूर हट गई तो वो हंसने लगा। सोच लो माधवी, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर नहीं मानी तो तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी एक नए नाम के साथ जिएगा। चोर, और पैसे चुकाने के लिए तुझे न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ऐसे सबके पैर पड़ने से अच्छा है तू मेरा ख्याल रख और मैं तेरी इज्जत बचा लूँगा। माधवी का शरीर जैसे सुन पड़ रहा था। दिल और दिमाग दोनों एक भयानक चक्रवात से गुजर रहा था। वो अपने मन ही मन सोच रही थी, यहाँ किसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं। संसार में तब तक ही लोग अपने हैं जब तक पीठ पर कोई सहारा है और घर में पैसा है। अकेली औरत के ऊपर कोई रहम नहीं खाता, किसी को उसका दुख नजर नहीं आता। तो बस औरत का शरीर और एक अकेली औरत गांव के मर्दों की ज़रूरत बनने लगती है। बिना किसी गलती के मैं सारे गांव में बदनाम हो गई। सब कहते हैं माधवी गरीब है, भिखारी है, वेश्या है। उसके पास कुछ ऐसा नहीं जिसे बेचकर वो पैसे कमा सके, अपने बच्चों का पेट भर सके। मैं भी आज तक यही सोचती थी कि मैं किसी काम की नहीं, पर अब लोगों ने मुझे मेरी ओर देखने पर मजबूर किया है। अब मुझे समझ आ गया, माधवी गरीब नहीं, उसके पास तो खजाना है, रूप और यौवन का, जिसे बेचकर वो अपनी सारी जिंदगी आराम से काट सकती है। गांव के मर्दों को यही चाहिए ना, तो ठीक है। वो हरिया की ओर देखकर मुस्कुराई और अपना आंचल उसके आगे उतार दिया। हरिया तो ऐसे झपटा जैसे जाने उसके कितने जन्मों की आस पूरी हो गई हो। वो धीरे से उसे दूर करती हुई बोली, दरवाज़ा खुला है, बंद तो कर लो, कहीं कोई देख ना ले। मैं तो वेश्या ही हूँ, कहीं तू भी बदनाम हो गया तो। हरिया जैसे नींद से जागा, वो तेजी से दरवाज़ा बंद करने गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उर्मिला दरवाजे की ओट में न जाने कब से खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। प्यार, चाहत, हवस, नशा एक ही पल में सब उड़न छू हो गया। वो घिघियाने लगा, उर्मिला उर्मिला मेरी बात सुन, मेरी कोई गलती नहीं, ये सब उस बदचात के कारण हुआ है। बेटे ने चोरी की और मां ऐसे चुकाना चाह रही थी। मैंने बहुत मना किया पर वो मानी ही नहीं। उर्मिला तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही। उर्मिला उसे धकेल कर परे हटा दिया और एक नज़र माधवी पर डाली। वो अब भी वैसे ही खड़ी थी, आंचल आंगन में गिरा हुआ था। वो बिना एक शब्द कहे वहाँ से चली गई। हरिया भी उसके पीछे गिड़गिड़ाता हुआ चला जा रहा था। उस शाम बहुत बरसात हुई। ऐसा लगा जैसे आसमान किसी भीषण दुख में बरस रहा है। पर इतना सब घट जाने के बाद भी आज माधवी की आंखों में एक बूंद पानी नहीं था। वो किसी पत्थर की तरह बैठी थी। कन्हैया को पता चल गया था कि हरिया अपने गुम हुए पैसे ढूंढने उसके घर आया था। वो समझ गया कि उसकी माँ अब जान चुकी है वो पैसे कहाँ से लाया था। डरते डरते वो घर पहुँचा, पर उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ने उससे एक सवाल भी नहीं किया। उसे देखते ही रोज की तरह प्यार से बोली, आ गया मेरा लाल, आ देख, आज मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है। कन्हैया सिसक सिसक कर रो पड़ा और रोते हुए कहने लगा, माँ माँ तू मुझे मारती क्यों नहीं, गुस्सा क्यों नहीं कर रही मुझ पर। तू आज जितना चाहे मुझे मार ले, माँ पर मुझसे नाराज मत होना। मैं तेरी कसम खाता हूँ फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। पास रखी बांस की छड़ी लाकर उसने माधवी के हाथ में थमा दी। मैं नाराज नहीं हूँ मेरे लाल, और इतनी चिंता करने की तेरी उम्र नहीं है रे। अपनी सारी फिक्र अपनी माँ पर छोड़ दे। कहते हुए माधवी ने छड़ी उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दी और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, वो उसके सीने से लगकर बोला। मैं जानती हूँ तू दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं कभी वैसे दिन आने ही नहीं दूंगी। माधवी ने प्यार से उसे खाना खिलाया और दोनों बच्चों को सुलाने चली गई। बाहर वर्षा रुक चुकी थी।
सड़क, नदी, नाला सब में पानी भर आया था। रात बहुत अधिक नहीं हुई थी, पर मौसम के कारण वो अधिक गहरी लग रही थी। पास के गांव में किसी की शादी थी। ढोल नगाड़ों की गूंज इस गांव तक सुनाई दे रही थी। तेज बारिश के बाद आसमान से सिर पर मंडराते काले बादल छट चुके थे। रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी जोर की बिजली चमकी और उसे रास्ते में कोई खड़ी नजर आई। पास पहुंचकर उसने देखा तो माधवी खड़ी थी, एक काली साड़ी में। तुम यहाँ इस वक्त किसका इंतजार कर रही हो? वो मोटरसाइकिल रोककर बोला। आज पहला दिन है ना, तो सोचा अंधेरे में कोई मिल गया तो अपनी पहचान बता दूंगी। रोशनी से तो सब डरते हैं ना। एक दो को मेरी पहचान मिल गई तो फिर सारे गांव में खबर हो जाएगी। फिर मुझे किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या पहचान बताना चाहती हो? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम बदजात का सही अर्थ जानते हो? पूरी तरह तो नहीं जानता, पर शायद नीच, दुष्ट, पापी ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर तुम गांव वालों को ठीक से समझते ही नहीं। अरे नीच, दुष्ट, पापी ये सब तो मेरी जैसी औरत के लिए सम्मानीय शब्द है। पर माधवी क्या है जानते हो? ये बदजात माधवी एक चरित्रहीन औरत है। उसके घर का दरवाजा अब सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, तुम भी। पर पहले ही बता देती हूँ, एक रात के पूरे 200 लूँगी ना, 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। अगर मंजूर है तो सौदा पक्का करो। उसने अपनी हथेली आगे कर दी। रामेश्वर ने अपनी जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उसकी हथेली पर रख दिया। मंजूर है, आ बैठ जा। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हुआ बोला। माधवी बिना किसी इनकार के उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। रामेश्वर अपने घर पहुंचा, मोटरसाइकिल बरामदे पर खड़ी की और दोनों भीतर चले गए। माधवी तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। शादी में गया था, वहीं देर हो गई। तुम चाय पियोगी? नहीं, बच्चे घर में अकेले हैं। अगर जल्दी। मैंने सुना गांव में आजकल क्या बातें हो रही है। वो महेश है ना, वो मेरा दोस्त है, वही सब बताता है मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर ज़रूरत हो तो बस मेरे आगे ही हाथ फैलाना। अब ऐसा भी स्वाभिमान किस काम का कि टूट जाओ पर झुको नहीं। माधवी चुप रही। जानती हो माधवी, गोविंद क्या कहता था? कहता था, रामेश्वर, मैंने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, जो मुझे माधवी जैसी धर्मपत्नी मिली है। कोई एक कमी नहीं निकाल सकता मेरी माधवी में। कभी कभी मुझे अपने ही नसीब पर आश्चर्य होता है। मैंने कहीं सुना था, एक नारी में 6 गुण मुख्य रूप से होने चाहिए। सेवा करने में दासी के समान, सलाह देने में वो मंत्री के समान, भोजन कराने में माता के समान, शयन कक्ष में रंभा के समान, सदा धर्म की राह पर चलने वाली, और वो पृथ्वी की तरह सहनशील होती है। तुम जानते हो ये सारे गुण हैं मेरी माधवी में। वो एक गुणवान और पतिव्रता नारी है। कहकर रामेश्वर चुप हो गया और माधवी के चेहरे को गौर से देखने लगा। माधवी अब भी चुप थी, पर वो विचलित नजर आने लगी थी। गोविंद को भूल गई क्या? रामेश्वर ने आगे पूछा। क्या तुम्हें अपनी घरवाली याद है? अगर याद होती तो ये रुपए मेरी हथेली पर ना रखते। वो चिढ़कर बोली। मैंने कब कहा? वो मुझे याद है, और वो मुझे अपनी मर्जी से छोड़ गई थी। ऐसे ही कोई किसी को छोड़कर नहीं जाता, कोई न कोई बात जरूर रहती है। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बच्ची छोटी है, उठकर रोने लगी तो कन्हैया ना संभाल पाएगा, और यदि तूने एक बार खुद को गिरा दिया तो फिर सारी उम्र खुद को नहीं संभाल पाओगी माधवी। अब क्या बचा है? मैं वैसे भी बदनाम हूँ, कम से कम मेरा बेटा चोर लुटेरा तो नहीं बनेगा। माथे पर छत और पेट तो भरा हुआ रहेगा। और तुम नहीं समझ सकते मेरी हालत को, क्योंकि ना तुमने कभी कोई दुख देखा है और ना ही तुम एक औरत हो। वो बेरुखी से बोली। उसकी बात सुनकर रामेश्वर मुस्कुराने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला। तुम्हें कैसे पता कि मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं है? खैर छोड़ो, ये बताओ, अगर सिर्फ पेट पालने की ही बात थी
तो ये तो तुम ऐसे भी कर सकती हो। मैंने कहा था ना मेरे घर की रसोई तैयार करने को। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार था, फिर तो उस शंकर के चक्कर में कैसे पड़ गई। बिना कोई गलती के ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है यहाँ आकर एक अकेले मर्द के घर काम करने लगूं तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे? और मेरी बात सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं फिर भी कहती हूँ मैं चरित्रहीन हूँ तो तुम्हारा भी कोई बड़ा नाम नहीं है गांव में। सब तुम्हें इस गांव का सबसे बदनाम आदमी कहती है। अच्छा सच में? हो, लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? अब ये तुम ही जानो। गांव की औरतों को छेड़ते रहते हो ना, तो इससे क्या हुआ? मैं तो बच्चों को भी छेड़ता हूँ, तो क्या मैं जल्लाद हो गया? अरे अकेला हूँ, थोड़े मज़े ले लेता हूँ, पर ये गांव वाले भी ना। तो क्या कहते हो? अब मुझे देर हो रही है। कहना क्या है, कल से बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ, यहीं रहो। मैं खाने का शौकीन हूँ, तो मेरे लिए बढ़िया खाना बनाओ और बदले में मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। और गांव वाले, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले से बदनाम हूँ मैं, वैसे भी अब इन गांव वालों के किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जाते वक्त हर घर के आगे हाथ जोड़कर गया था मेरा मित्र, ये कहकर कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना। पर ये सारे इज्जतदार लोग भूल गए। माधवी और एक देवी को चरित्रहीन बना दिया, पर मैं नहीं भूला। और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जानती हो मेरी बीवी मुझे क्यों छोड़कर गई? क्योंकि मैं नामर्द हूँ। पर तुम्हें कैसे पता होगा? इस गांव में मेरे परिवार के सिवा और दो लोग ही इस बात को जानते हैं। एक है महेश और दूसरा था गोविंद। माधवी विस्मित सी उसे ताकने लगी। शादी नहीं करना चाहता था, पर घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके करा दिया, वो भी लड़की से सच्चाई छिपाकर, इज्जत बचाने के लिए खानदान का। तब मैं भी बहुत डरता था बदनामी से। 1 साल तक रोज बीवी के पैरों में नाक रगड़ता रहा, ये कहकर कि सच्चाई किसी से मत कहना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। मैं अकेले में रोता रहा और खुद से ही ये सवाल पूछता रहा कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तब तो वो नहीं शर्माता, फिर मेरी एक शारीरिक कमजोरी को मेरी इज्जत, खानदान की इज्जत के साथ क्यों जोड़ दिया गया है? मैं इसीलिए भी रोता था कि मैंने एक मासूम औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तब बहुत रोता था, दिन रात रोता था। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। सच्चाई जानने के बाद भी उसने एक दिन भी मुझे नहीं कोसा। वो कहती मैं ऐसे ही एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ जिंदगी काट लूँगी, पर ये मैं नहीं चाहता था। एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि शादी से पहले उसका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था, पर घर वालों ने उसकी शादी उस लड़के से ना करके मेरे साथ कर दी। फिर क्या था, मैं दूसरे ही दिन उस लड़के के घर पहुंच गया और मैंने उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए और उसके पुराने प्रेम का वास्ता देकर उससे विनती करने लगा कि वो मेरी बीवी को अपना ले। वो मेरी इस हरकत से अनजान था। मैंने जब उसे डॉक्टर का पर्चा दिखाकर समझाया, तब जाकर उसे मुझ पर विश्वास हुआ। अपने घर वालों को बिना बताए मैं उसे यहाँ से दूर ले गया और एक मंदिर में विवाह कराकर दोनों को एक कर दिया। आज वो बहुत खुश है अपने पति के साथ। मैं भी बहुत खुश था। उस दिन के बाद भीतर से ऐसा लग रहा था कि जो पाप मैंने किया था उसका कुछ हद तक प्रायश्चित हो गया। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं रोया। अब खूब हंसता हूँ, दिन रात हंसता हूँ और सबको हंसाता हूँ। बदनामी से डरता था, अब मैं बदनाम हूँ। वो जोर से हंसा। हो, जब तक गोविंद नहीं लौट आता तब तक मुझे एक सुरक्षित सहारा चाहिए और तुम्हें भी एक रसोइया चाहिए ना। पर हम ऐसे कभी मिल भी ले तो सब माथे पर चढ़ जाएंगे।
पहले ही से ही खार खाए बैठे हैं। मुझे तो गांव से निकालने तक की बात चल रही है। अरे किसकी हिम्मत जो निकाले, किस किस के पैसे बाकी है बोलो, सबके मुंह पर मारता हूँ। कुछ देर वहां रहकर माधवी वापस अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह गांव वाले देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। देखो ये चरित्रहीन तो अब रामेश्वर के घर ही रहने जा रही है। रात को उसके घर बहुत देर तक थी। सुबह ये रामेश्वर हरिया के घर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धमकी देकर निकला हो। वहां से आने के बाद ही माधवी के घर गया था और फिर दोनों साथ मंदिर भी गए। दोनों ने विवाह कर लिया है शायद, तभी तो अब साथ रहने जा रहे हैं। पति को गए अभी साल भर से ऊपर हुआ नहीं कि चलन देखो इसका। अब मरे साथ साथ हमारी बला से हमें क्या। किसी ने आगे बढ़कर रामेश्वर से पूछ ही लिया, शादी कर ली क्या। नहीं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो नामर्द हूँ ना। शादी करके बच्चे पैदा तो सिर्फ तुम्हारे जैसे मर्द ही कर सकते हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना। हो भाई, नाराज क्यों होते हो, बस पूछ ही रहा था ना। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो शादी। अब देखो मैं हंस रहा हूँ, तब भी तुम्हें मैं नाराज ही लगता हूँ। कहते हुए रामेश्वर कन्हैया का हाथ थामे अपनी घर की ओर बढ़ गया। आज कन्हैया उससे बिल्कुल नाराज नहीं था। उसने खुद से वादा किया था, अब जो माँ कहेगी वही मैं करूँगा। और उसकी माँ ने कहा था वो लोग अब रामेश्वर के घर रहने जाएंगे, वहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। कन्हैया अपने जीवन के इस बदलाव से खुश था। गांव में बातें बनती गई, बिखरती गई। अब बदनाम और चरित्रहीन दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। कन्हैया को एक छोटी सी रेलगाड़ी मिल गई है, जिसे पाकर वो बहुत खुश है, पर अपने बाबा के इंतजार में अब भी उसकी आंखें रास्ते पर गड़ी रहती है। और माधवी, उसे अब भी विश्वास है कि गोविंद जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है और वो जरूर एक दिन वापस लौट आएगा। उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रामेश्वर का सच जानता है। कन्हैया की रेलगाड़ी के साथ साथ जिंदगी भी वापस पटरी पर दौड़ने लगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब शंकर को पता चला कि माधवी रामेश्वर के साथ उसी के घर में रहती है, शंकर रामेश्वर से मिलने उसकी दुकान पर उसके पास पहुंचा। और रामेश्वर भैया कैसे हो, ठीक हो। मैं तो ठीक हूँ शंकर भैया, तुम कैसे हो। शंकर बोला, हाँ तुम तो ठीक ही होंगे, तुम्हें अप्सरा जो मिल गई है, कभी हमें भी अप्सरा के दर्शन कराओ। हाँ जरूर, अभी घर पर आओ, ठीक है, आज शाम को आते हैं। शाम को शंकर हरिया को लेकर रामेश्वर के घर पहुंचा। रामेश्वर शंकर और हरिया को देखकर, आओ बैठो बैठो, तुम्हारा स्वागत है हमारे आसियाने में। अरे माधवी बहन, हरिया और शंकर के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। हरिया और शंकर चौंक गए। रामेश्वर ने माधवी को बहन बोला। क्या रामेश्वर भैया बहन बोल रहे हो, तुमने तो शादी कर ली है ना माधवी से। मैं एक किन्नर हूँ और किन्नर मैं शादी नहीं कर सकता। हरिया और शंकर चौंक गए। अब उनके सामने माधवी की सच्चाई आ चुकी थी और सुरेखा ने जो बदनामी माधवी की थी, अब वह सब कुछ जान चुके थे। शंकर और हरिया ने एक दूसरे को देखा। अब उनकी समझ में भी सब कुछ आ गया था। अगले दिन सुबह उन्होंने सभी गांव वालों को माधवी की सच्चाई और सुरेखा जो माधवी को बदनाम कर रही थी, सारी बातें गांव वालों के सामने रखी। जो माधवी की बदनामी कर रहे थे, सब ने जाकर माधवी से माफ़ी मांगी।
सुरेखा और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। अब माधवी भी अपने घर लौट आई थी। वह सुबह शाम रामेश्वर के घर जाकर खाना बनाती, फिर अपने घर वापस लौट आई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक दोपहर में दरवाजा पीट रहा था कोई। कन्हैया और परी सोए हुए थे। माधवी ने जाकर दरवाजा खोला। माधवी ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने गोविंद खड़ा था। गोविंद को देखकर माधवी खुश हो गई। तुम अब तक कहाँ थे? घर क्यों नहीं आए थे? पता क्यों नहीं दिया? हम कितने परेशान थे, तुम्हें मालूम है? पता नहीं मालूम। क्या क्या सवाल किए गोविंद से। अरे पहले मुझे सांस तो लेने दो। कितने सवाल पूछोगी? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूँगा। धीरे धीरे अपनी सारी शिकायतें कर लेना। गोविंद ने बताया वह किस तरह ट्रेन हादसे में नहर में जा गिरे थे और उसे किसी ने नहर से बाहर निकाला। नहर में गिर जाने की वजह से गोविंद अपनी याददाश्त भूल चुका था, क्योंकि उसका सर एक पत्थर से टकराया था। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी याददाश्त वापस आई थी, तो वह अपने गांव के लिए निकल गया। दामोदर का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वह भी उसके साथ ही नहर में गिरा था। इतने में कन्हैया भी उठकर आ गया। बाबा आ गए। बाबा, अब आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। इतने में परी भी जाग गई। गोविंद परी को देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे सभी गांव वाले पता लेने आने लगे। सब बहुत खुश थे। बिछड़ा हुआ परिवार अब मिल गया था। माधवी अपने घर संसार में बहुत खुश थी।